बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमने लास्ट टाइम कॉपी एंड मूविंग सेल्स के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा जूम लेवल के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे वर्कशीट को हाइड करते हैं, वर्कशीट को रीनेम करते हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि नंबर फॉर्मेट्स को कैसे बदला जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल को हमने ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद नंबर फॉर्मेट की बात करते हैं। नई शीट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर हम लिख लेते हैं। तो नंबर फॉर्मेट को सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं 1 2 3 लिख लेता हूँ। मैंने आपको याद होगा बताया था कि जब आप कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं टेक्स्ट को तो उस वक्त वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मोस्ट लेफ़्ट साइड पे, जबकि आपके पास जो नंबर होता है वो मोस्ट राइट साइड पर मौजूद होता है। अब यहाँ पर हमारे पास हम मज़ीद ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि इन दोनों नंबर्स को या टेक्स्ट को या दोनों डाटा को हम मिड में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलाइनमेंट करते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब मिड अलाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नंबर जो है राइट साइड पे है और टेक्स्ट को भी राइट पे करना चाहें तो टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, या अगर आपके पास नंबर जो है वो राइट साइड पे आप इसको लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन यू कि आप अपने डाटा की जो फॉर्मेटिंग है वो कैसे चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद अब नंबर फॉर्मेट की बात करें तो नंबर्स के डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं हमारे पास। हम एक ही नंबर के डिफरेंट फॉर्मेट्स बना सकते हैं। तो जब आप कोई नंबर लिखते हैं और उसका कोई फॉर्मेट ना हो तो इट मीन वो जनरल फॉर्मेट है। हमारे पास यहाँ पर जब कोई भी फॉर्मेट नहीं है तो इट मीन ये देखिए होम टैब में नंबर ग्रुप के अंदर जनरल टैब है हमारे पास। इट मीन के नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। अगर इसको हाँ नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो ये देखें पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो। हम कोई भी जब नंबर लिखते हैं तो नंबर फॉर्मेट में पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो लगाते हैं। इसी तरह अगर हम नंबर फॉर्मेट के बजाय हम इसको करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो करेंसी फॉर्मेट में थोड़े से मैं कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेता हूँ, साथ करेंसी साइन आ जाएगा। वो डॉलर साइन हो सकता है, वो रिंगट हो सकता है, वो कोई भी करेंसी हो सकती है। इसी तरह अगर मैं अकाउंटिंग में कन्वर्ट करूँ, अब अकाउंटिंग और इसमें भी करेंसी होती है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप जो है पाउंड कर सकते हैं, स्टर्लिंग पाउंड, यूरो कर सकते हैं, येन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर अकाउंटिंग में और करेंसी में ये फ़र्क होता है कि करेंसी में आपके पास जो साइन है करेंसी का वो साथ आएगा, जबकि अकाउंटिंग में आपके पास करेंसी का जो साइन है वो मोस्ट लेफ़्ट साइड पे होगा और जो डाटा होगा या जो वैल्यू होगी वो आपके पास मोस्ट राइट साइड पे होगा। तो ये अकाउंटिंग टर्म में और करेंसी टर्म में फ़र्क है। इसी तरह उसके बाद है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट आपको ये पता होगा कि डेट जो है वो एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 1900 से। अगर आपको ये फार्मूला बार में नज़र आ रही हो तो 1900 से एक्चुअली जो ईस्वी कैलेंडर है वो स्टार्ट हुआ था, जो कि आजकल हम फॉलो कर रहे हैं जिसको। तो 1900 से वो स्टार्ट हुआ था। तो जब आपके पास 1 डे है तो इट मीन यहाँ पे अगर 1 डे है तो फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डेट एंड 1900 नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ तो 20 मीन 20 डेट, फर्स्ट मंथ, 1900। अगर मैं यहाँ पर 365 डेज़ होते हैं एक साल में, एवरेजली हम इसी को काउंट करते हैं, 366 लिख लो, सॉरी यहाँ पे 366, तो इट मीन मेरे पास यहाँ पर 31 आ गया। 367 लिख लेता हूँ, देखिए फर्स्ट एंड 1901 आ गया, ये देखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब एक मंथ में 1 मंथ में जो है
30 डेज़ होते हैं। अब अगर मैं ये बात कहूँ कि 30 डेज़, जो फर्स्ट मंथ है वो तो 31 का होता है, तो अगर मैं 35 लिख लूँ तो इट मीन कि डेट आ गई हमारे पास 4th, 2nd मंथ एंड 1900। मतलब 31 जो है फर्स्ट मंथ में, बाकी जो 4 रह गई ये, और मंथ जो है वो 2, मतलब 2nd मंथ जो है फेब का वो चल रहा है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह आप इसको लॉन्ग डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जब हैशेस के साइन आ रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अभी आपके पास जो कॉलम का साइज़ है वो कम है। आप इसको डबल क्लिक करके ऑटो सेट कर सकते हैं, या फिर आप साइज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मैनुअली भी आप कर सकते हैं, और मैनुअली करने के बाद नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो है इसमें डेट की बात करें तो डेट के बाद लॉन्ग डेट हो सकती है। लॉन्ग डेट मैंने कन्वर्ट कर दिया। लॉन्ग डेट में यह है कि अगर आप आज की डेट लिखें यहाँ पर, जैसे मैं 16 जुलाई 2020 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें थर्सडे 16 जुलाई 2020, मतलब ये लॉन्ग डेट के साथ आ गया। अगर इसी को मैं नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने जो है जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो अब मुझे पता चल गया 44,028 दिन हो चुकी हैं आज। इसमें कैलेंडर के लिहाज से देखा जाए तो 44,028 दिन हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसी नंबर को लॉन्ग डेट के बाद टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम में भी वो इसी तरह कन्वर्ट करता है। जब हमारे पास रेंज ज़्यादा हो जाए तो वो 12 ही बजाएगा। अच्छा, उसके बाद परसेंटेज। जब परसेंटेज में ये होता है कि अगर देखें फर्स्ट करें 2 लिखा है तो 100 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और जो है परसेंटेज भी आ जाएगा। ठीक है, जनरल फॉर्मेट में अगर मैं देखूं 2 लिखूं तो 2 मेरे पास ये है, और अगर इसी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो परसेंटेज में 2 100 के साथ मल्टीप्लाई भी आ जाएगा और परसेंटेज का साइन भी आ जाएगा। उसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल 1.25 लिखूंगा तो इट मीन 1/1/4, मतलब ये कंपाउंड फ्रैक्शन आ गई है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जैसे 0.5 लिख लूँ अगर, 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, तो देखिए फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसके बाद है साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं कि जी फर्स्ट करें मेरे पास है वैल्यू 2.0005879, तो इट मीन 2 मल्टीप्लाई 10⁻0 है, या फिर आप पॉइंट ना लगाएं तो 258 समथिंग और ये लिख लिया मैंने, और ये देखें मेरे पास आ गया 2.54848। ई जो है वो एक्सपोनेंट को जाहिर कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 आ गया मेरे पास। अच्छा, इसके बाद लास्ट में है आप अपने टेक्स्ट को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ सम का फार्मूला लगाते हैं हम A1 + B2, और आप ये शो करवाना चाह रहे हैं, तो ये जब टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा तो फिर आपको नज़र भी आ जाएगा। इसी तरह इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है नंबर फॉर्मेटिंग हमारी कंप्लीट हो गया। इसके बाद कस्टम नंबर फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मोर नंबर फॉर्मेट भी हो सकते हैं हमारे पास, जिसको कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ से हम कस्टम नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ स्टार्ट पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, यहाँ से कस्टम पे जा सकते हैं और यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई नंबर है, या हम मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि जब भी हम लिखें 5 लिखें तो अली के साथ लिखा हुआ है, मतलब 5 लिखा है लेकिन अली भी है साथ। ये कस्टम नंबर है, कस्टमाइजेशन है। मैं अपनी मर्ज़ी से किसी टेक्स्ट को और नंबर को दोनों को कोलैबोरेट करवाना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप पे जाकर मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ अली, और ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ ऊपर, यहाँ पे अली को डबल कोटेशन के अंदर लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास रिजल्ट में भी ये सेम इसी तरह आए, ###। और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। दोबारा देख लेते हैं इसको, हम यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज 5 लिखा है क्योंकि वो तो टेक्स्ट अप्लाई हुआ है, टेक्स्ट की वजह से वहाँ पे नहीं हो रहा, ऑलरेडी फॉर्मेट वहाँ अप्लाई, यहाँ पर फॉर्मेट नहीं है, जनरल फॉर्मेट है। यहाँ पर देखिए कस्टम फॉर्मेट अप्लाई हुआ, यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक और यहाँ पर जनरल फॉर्मेट। यहाँ पर जनरल फॉर्मेट है। अब हम कस्टम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अली को डबल कोटेशन में लिख लेते हैं,
एंड उसके बाद हैश डॉट हैश हैश। 2 हैशेस डालने का मतलब है कि 2 डेसिमल पॉइंट तक रिज़ल्ट हमारे पास शो होगा। देखिए 5 लिखा है, अगर मैं 5.358 लिख दूँ, यहाँ पर 5.358, ये देखें 5.36 अली के साथ लिखा हुआ है। बज़ाहिर मैं सिर्फ वैल्यू ही लिख रहा हूँ, लेकिन इंटर किया तो ये देखें मेरे पास। तो कोई भी टेक्स्ट को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी है हमारे पास कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग की समझ आ रही होगी। इसी तरह हमारे पास नंबर है, जैसे मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 0333 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी देखें अली लिखा हुआ आगे कि हमने ऊपर फॉर्मेट अप्लाई किया था। 1 अप्लाई करता हूँ 0333 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये +92 के फॉर्मेट पे आए, तो मैं कस्टम नंबर फॉर्मेट पे जाऊँगा, कस्टम पे जाऊँगा और यहाँ से टाइप पे जाकर अप्लाई कर लेता हूँ +92 हैश, +92 3 दफ़ा हैश मतलब 333, क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैं 333 लिख दूँगा तो हर दफ़ा 333 आएगा। इस तरह आगे 7 नंबर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखें मेरे पास +92 333 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह अगर मैं इसको चाहता हूँ कि 00 हो, 0092, तो 0092 भी अप्लाई किया जा सकता है, ये देखिए। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर हम अगर स्पेशल नंबर फॉर्मेट में जाएं और फ़ोन नंबर पे जाएं, तो यहाँ से हमें कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से पाकिस्तानी नंबर फॉर्मेट भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरह आप तलाश भी कर सकते हैं और तलाश करने के बाद उस नंबर फॉर्मेट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक जो है वो आपको समझ आया होगा कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम आप इस पे लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो आप ये कह लें कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। तो इसके लिए आप नेक्स्ट जो है तैयार रहिएगा। और सिलेक्टिंग नेविगेशन एंड मैनेजिंग वर्कशीट्स को इसके बाद हम पढ़ेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को नेक्स्ट लेक्चर में और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। किसी को अगर नहीं समझ आ रही, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।